अध्याय 6 जीवित बुद्ध जैंटियन और मास्टर एक ही अवधारणा नहीं है। क्या अधिक है, वह एक महान गुरु है जिसने आध्यात्मिक शक्तियों का विकास किया है। सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति यह है कि कोई भी शियानशन दायरे में शॉर्टकट ले सकता है। उदाहरण के लिए, स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ प्रकार के अमृत को निगलना। यह हो सकता है कि आपको कौशल सिखाने के लिए एक महान स्वामी प्रयास मिले, आदि। ग्रेट ज़ेन मंदिर की नींव के साथ, यदि आप कीमत चुकाने को तैयार हैं, कृत्रिम रूप से कई शियानशन दायरे मार्शल आर्ट मास्टर्स बनाना पूरी तरह से संभव है। इसका सिर्फ इतना है कि इस व्यवहार का कोई मतलब नहीं है। एक प्रमुख मार्शल आर्ट संप्रदाय जैसे कि डेज़न मंदिर, कुछ और जन्मजात मार्शल आर्ट मास्टर्स का पर्याप्त प्रभाव नहीं होगा। वास्तव में ग्रेट ज़ेन मंदिर क्या निर्धारित कर सकता है? ये गुरु है। यह महान गुरु है, उत्तरार्ध भी दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति का निर्धारण कर सकता है। इससे अधिक नहीं, चाहे वह गुरु के दायरे में प्रवेश कर रहा हो या महान गुरु। विदेशी वस्तुओं की उपयोगिता न्यूनतम है। मास्टर स्तर पर जन्मजात सफलता के लिए पूर्ण शक्ति नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जब एक गुरु एक भव्य गुरु बनने के लिए टूट जाता है, तो उसे आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना चाहिए और 100 लोगों की मृत्यु से बचना चाहिए। यही कारण है कि महान ज़ेन मंदिर और अन्य लोगों के मठाधीश चौंक गए जब उन्हें एहसास हुआ कि आध्यात्मिक शक्ति दिखाने वाले रहस्यमय महान गुरु सूत्र मंडप में महारानी लिन युआन हो सकते हैं। आज की दुनिया में सैकड़ों वर्षों में एक महान गुरु को खोजना मुश्किल है। अंतिम ज्ञात महान गुरु 180 साल पहले डाली राजवंश के संस्थापक थे। समय की गणना करना किसी अन्य महान गुरु के लिए पैदा होना असंभव नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो उन लंबे समय से प्रसिद्ध स्वामी के चरम पर हो। लिन युआन के लिए के रूप में एक बच्चा 8 साल से अधिक पुराना नहीं है। वह दुनिया में बेजोड़ महान गुरु कैसे हो सकता है? यह पूरी तरह से सामान्य ज्ञान से परे और अनुभूति से परे है। ग्रेट ज़ेन मंदिर के पीछे का पहाड़। लंबी भौहों वाला पुराना भिक्षु जो पीछे हट रहा था, वह भी तिब्बती पवित्र शास्त्र मंडप के कमरे से आने वाले मानसिक उतार चढ़ाव से चिंतित था। मानसिक शक्तियां। शिष्य हुईजेन, क्या आप एक महान गुरु बन गए हैं? लंबे समय से चली आ रही पुरानी भिक्षुओं की आंखें सुस्त थीं और उन्होंने खुद को बदल दिया। भले ही उन्होंने इस दिन का अनुमान लगाया था, लेकिन इस समय उनकी भावनाएं अनियंत्रित रूप से उतार चढ़ाव कर रही थीं। महान ज़ेन मंदिर की इस पीढ़ी के स्वामी के रूप में लंबी भौहों वाला पुराना भिक्षु लिन युआन को 2 महीने तक पढ़ाया और मार्शल आर्ट में उनकी भयानक प्रतिभा को जाना। लंबी भौहों के साथ पुराने साधु की आंखों में भविष्य में मास्टर बनने के लिए लिन युआन के लिए कोई समस्या नहीं होगी। ग्रैंड मास्टर के दायरे को छूना भी बहुत संभव है, लेकिन वह दशकों बाद था, और अब केवल 5 साल बीत चुके हैं। लिन युआन पहले से ही एक महान गुरु है। मठाधीश के आंगन के नेताओं की तुलना में लंबी भौहों वाले पुराने भिक्षु और भी अधिक हैरान थे। मठाधीश और आंगन का सिर सिर्फ मासूमियत का शिखर है। वे केवल ये जानते हैं कि एक महान गुरु के माध्यम से तोड़ना कितना मुश्किल है, लेकिन कोई विशिष्ट अवधारणा नहीं है। और लंबी भौहों वाला पुराना साधु एक स्वामी है, ग्रैंड मास्टर से केवल एक क्षेत्र दूर। मैं हर समय महान स्वामी और स्वामी के बीच की खाई को महसूस करता हूँ। भले ही पैट्रियार्क बोधिधर्म द्वारा एक गुप्त सफलता विधि छोड़ दी गई हो, लंबी भौहों वाले पुराने साधु को भी ग्रैंड मास्टर के माध्यम से तोड़ने के बारे में कोई विचार नहीं है। सूत्र मंडप के अंदर लिन युआन अपनी मानसिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव को शांत करते हुए क्रॉस लेग बैठे। यह आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के आध्यात्मिक गुरु विकासवादी मार्ग के समान है। लिन युआन ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया, ब्रह्मांड में मानव सभ्यता में विकसित कोई रहस्य नहीं है। इससे प्राप्त अधिकांश विकासवादी मार्ग कई नागरिकों के लिए जाने जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु के विकासवादी मार्ग को मन को उत्तेजित करने के लिए विशेष साधनों की आवश्यकता होती है। फिर मन की शक्ति में महारत हासिल करें और कई अविश्वसनीय क्षमताओं को बढ़ाएं। बस समान नहीं। लिन युआन ने खुद को सोचा, मानसिक मास्टर विकास पथ के विकासकर्ता मानस की शक्ति को नियंत्रित करते हैं, जो भ्रम की ओर पक्षपाती है। महान गुरु की आध्यात्मिक शक्ति एक शुद्ध हत्या तकनीक है, जो आध्यात्मिक गुरु की तुलना में उत्पीड़न की अधिक भावना पैदा करती है। इसके अलावा ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के आध्यात्मिक गुरु का भौतिक शरीर मूल रूप से एक कमजोर बिंदु है और थोड़ा कमजोर है। लेकिन महान गुरु का भौतिक शरीर पहले से ही सामान्य लोगों से आगे निकल गया है, और वह अपने शरीर में शक्ति के हर अंश को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। लिन युआन को आध्यात्मिक गुरु के विकासवादी मार्ग के विशिष्ट फायदे और नुकसान का पता नहीं है, लेकिन मैंने अनुमान लगाया कि युद्ध शक्ति के संदर्भ में आध्यात्मिक गुरु कमजोर होना चाहिए।
ब्रह्मांड में मानव सभ्यता के संदर्भ में मार्शल आर्ट, क्या इसे एक नया विकासवादी मार्ग माना जाना चाहिए? यदि आप इस दुनिया में मार्शल आर्ट को उच्च स्तर पर धकेल सकते हैं और लौटने के बाद इसे मूल्यांकन के लिए बुद्धि की देवी को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आपको भारी पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। जबरन सहमति के बारे में जानने के बाद लिन युआन ने एक बार ज्ञान की देवी से पूछा और पता चला कि उन्होंने नए विकासवादी मार्गों को बहुत महत्व दिया है। क्या आप सभी बाहर इंतजार कर रहे हैं? लिन युआन कुछ नोटिस करने के लिए लग रहा था और सूत्र मंडप के बाहर नजर आया। जब आप ग्रैंड मास्टर स्तर से गुजरते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करने से अनिवार्य रूप से यह फैल जाएगा। नतीजतन मठाधीश और आंगन के प्रमुख को नोटिस करना सामान्य है। सूत्र मंडप के बाहर लंबी भौहों वाला पुराना भिक्षु, महान जैन मंदिर का मठाधीश, आंगन का मुखिया और अन्य लोग इंतजार कर रहे हैं। यदि अन्य भिक्षु मौजूद हैं, तो आप पाएंगे कि आंगन के मठाधीश और प्रमुख, जिन्होंने हमेशा खुद को प्रख्यात भिक्षुओं के रूप में प्रस्तुत किया था, वास्तव में इस समय उनके चेहरे पर बेचैनी दिखाई दी। एक निजी स्कूल में एक छात्र की तरह जो उस शिक्षक को देखना चाहता है जिसकी वह प्रशंसा करता है। असहज उम्मीद। सब लोग अंदर आओ। इस समय सभी के कानों में एक कोमल आवाज सुनाई दी। हाँ। अनुमति के साथ मठाधीश, आंगन के प्रमुख और अन्य लोगों ने थोड़ा आराम किया और लंबे समय तक डूबे हुए पुराने साधु को सूत्र जमा मंडप में रखा। मैंने बुद्ध को देखा है। सूत्र मंडप की तीसरी मंजिल पर लंबी भौहों वाले पुराने भिक्षु और अन्य ने आखिरकार लिन युआन को देखा। तुरंत उसने प्रणाम किया और कहा, बिल्कुल नहीं। यदि हम कहते हैं कि लिन युआन 3 साल की उम्र में जन्मजात स्थिति में था, तो इसे मार्शल आर्ट जादूगर द्वारा भी समझाया जा सकता है, जो 1000 साल में देखने के लिए दुर्लभ है। फिर 8 साल की उम्र में एक महान गुरु के दायरे में प्रवेश करना, ये कुछ ऐसा है जिसे सामान्य ज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। केवल सच्चे बुद्ध और जीवित बुद्ध के पौराणिक पुनर्जन्म लोगों की जागरूकता को वापस ला सकते हैं। लंबी भौहों के साथ पुराने भिक्षु सहित हर कोई, बिना किसी हिचकिचाहट के लिन युआन बुद्ध कहलाता है। बुद्ध का पुत्र। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया, न तो स्वीकार किया और न ही इनकार किया। लिन युआन परिवार अपने मामलों को जानता है और वह बौद्ध नहीं है। लेकिन जब तक लिन युआन खुद इसके बारे में कुछ नहीं कहते, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बाद लिन युआन ने मठाधीश, आंगन के प्रमुख और अन्य लोगों के साथ कुछ और शब्द चैट किए। स्थिति का लाभ उठाते हुए, मैंने पिछले कुछ वर्षों में अपना अनुभव व्यक्त किया जब मुझे गलती से शियानशन दायरे से ग्रैंडमास्टर दायरे में सफलता का एहसास हुआ, और इसे मार्गदर्शन के रूप में व्यक्त किया। ये सीधे मठाधीश, आंगन के प्रमुख और अन्य लोगों को प्रबुद्ध करता है। एक महान गुरु के रूप में डाइजन टेम्पल को बड़ी संख्या में संप्रदाय विरासत में मिले हैं, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से एक मास्टर बनने के लिए कैसे टूटना है, इस पर रिकॉर्ड है। ये पैट्रियार्क बोधिधर्म और सभी पीढ़ियों के आकाओं द्वारा छोड़ी गई अनमोल विरासत है। हालांकि यहां तक कि पैट्रियार्क बोधिधर्म द्वारा छोड़ी गई नोटबुक में उनमें दर्ज की गई कई सामग्री अभी भी मठाधीश, आंगन के प्रमुख और अन्य लोगों द्वारा अस्पष्ट रूप से समझी जाती है। कुछ करने में सक्षम होने का मतलब यह नहीं है कि आप मामले के सभी सिद्धांतों और सार को समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि मास्टर स्तर तक टूटने के लिए आपको अपनी शक्ति के हर औंस को पूरी तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लेकिन इसे पूरी तरह से कैसे नियंत्रित किया जाए और इसे पूरी तरह से कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। अकेले इसे कैसे करें? यह सिर्फ इतना था कि लिन युआन ने एक हार को याद किए बिना मास्टर को जन्मजात सफलता की प्रक्रिया को पुनः पेश करने के लिए अपनी स्वर्ग परिभाषित समझ पर भरोसा किया और विशिष्ट तरीके और साधन दिए। ये बस मठाधीश और आंगन के प्रमुखों की आंखों में आंसू लाया। लिन युआन के मार्गदर्शन के माध्यम से उन्होंने कम से कम ग्रैंड मास्टर के माध्यम से टूटने की उम्मीद देखी। यदि आप 10 या 20 साल के लिए बच सकते हैं, तो आप स्वामी के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। लिन युआन के कुछ शब्दों ने दशकों बाद ग्रेट ज़ेन मंदिर के भविष्य के लिए कई स्वामी की खेती करने में मदद की। ऐसी क्षमताएं अगर वह बुद्ध का शिष्य नहीं है तो कौन कर सकता है? ये कहा जा सकता है कि अगर कोई अब बौद्ध के रूप में लिन युआन की पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है। महान ज़ेन मंदिर के मठाधीश और मंदिर के कई प्रमुख मना करने वाले पहले व्यक्ति थे। अध्याय 7 पहाड़ के नीचे जाकर दुनिया में प्रवेश करना। जैसा कि आपके लिए, गुरु लिन युआन ने अपने बगल में खड़े लंबे चौड़े बूढ़े साधु को देखा। लंबी भौहों वाले पुराने साधु ने लिन युआन को उसे पढ़ाकर दया दिखाई, भले ही वह केवल 2 महीने के लिए ही क्यों न हो। इसके अलावा लिन युआन आसानी से सूत्र मंडप में जाने में सक्षम था क्योंकि उसे लंबे समय से डूबे हुए पुराने भिक्षु से मिला था।
एक महान गुरु का क्षेत्र आध्यात्मिकता के बारे में है और बाहरी ताकतों के लिए हस्तक्षेप करना मुश्किल है। कुछ साल पहले मैंने सूत्र मंडप में मार्शल आर्ट शीजिन जिंग का अवलोकन किया और एक और मार्शल आर्ट का एहसास किया जो एक महान गुरु बनने के लिए सहायक होना चाहिए। लिन युआन के बारे में मार्शल आर्ट स्वाभाविक रूप से बदलते कंडरा के कुंग फू, मज्जा धोने, शरीर को फौज करने, रक्त का आदान प्रदान करने और दिव्य शक्ति को तड़काने के लिए है। यह मार्शल आर्ट न केवल भौतिक शरीर को पोषण दे सकता है बल्कि आत्मा को भी प्रभावित कर सकता है। ग्रैंड मास्टर स्तर के माध्यम से तोड़ने वाले ग्रैंड मास्टर अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने के बारे में है। आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध करना, इसे महसूस करना और इसे आध्यात्मिक शक्ति में ढालना जितना आसान है। ये कहा जा सकता है कि जब तक कोई इस मार्शल आर्ट को पूर्णता तक पहुंचा सकता है, एक ग्रैंडमास्टर के शिखर तक पहुंचने और एक ग्रैंडमास्टर के दायरे तक पहुंचने की संभावना लगभग 20% से 30% है। बुद्ध शिष्यों को मुझ पर ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। एक महान गुरु के तरीके के लिए अचानक ज्ञान और अवसर की आवश्यकता होती है। लंबी भौहों वाले पुराने साधु ने तुरंत कहा। लिन युआन से पहले दुनिया में मार्शल आर्ट मास्टर्स के बीच सामान्य ज्ञान ये था कि एक महान गुरु की स्थिति को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ग्रैंड मास्टर के रूप में शक्तिशाली एक और ग्रैंड मास्टर को प्रशिक्षित करना लगभग असंभव है। हजारों साल पहले महान ज़ेन मंदिर के संस्थापक बोधिधर्म भी एक महान गुरु थे। उन्होंने 108 बौद्ध भिक्षुओं को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया और ग्रेट ज़ेन मंदिर की स्थापना की। नतीजतन 108 प्रख्यात बौद्ध भिक्षुओं में से कोई भी महान स्वामी के दायरे में प्रवेश नहीं कर सका। ठीक है, बस सुनो। लिन युआन ने बहुत कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे यीजिंग, मैरो क्लींजिंग, बॉडी स्ट्रेंथिंग, ब्लड एक्सचेंज और टेम्परिंग डिवाइन स्किल्स पर बात की। जब लंबी भौहों वाले पुराने साधु ने ये देखा तो उसने धैर्य से सुना। सबसे पहले लंबी भौहों वाला पुराना भिक्षु काफी शांत था। मुझे लगता है कि लिन युआन ने जो कहा वह पितृसत्ता बोधिधर्म द्वारा छोड़ी गई विरासत और अंतर्दृष्टि के समान होना चाहिए। मैंने केवल एक पांचवा सुना, लेकिन मेरे भौहों को काट दिया गया और मेरे विचार बढ़ रहे थे। इस लंबे समय से बुने हुए पुराने साधु के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक गुरु के रूप में उनकी अभी भी बुनियादी दृष्टि थी। लिन युआन के मार्शल आर्ट के शिक्षण के मूल्य का एहसास होने से पहले उन्होंने केवल इसका आधा हिस्सा सुना। ये वास्तव में एक मार्शल आर्ट है जो आत्मा को गति देता है। मार्शल आर्ट का आध्यात्मिक स्तर पहले कभी दिखाई नहीं दिया। सूत्र मंडप की तीसरी मंजिल पर कई आध्यात्मिक मार्शल आर्ट स्कूल बचे हैं जो सभी पैट्रियार्क बोधिधर्म द्वारा छोड़े गए थे। इसका सिर्फ इतना है कि दुनिया में सभी आध्यात्मिक मार्शल आर्ट केवल महान स्वामी द्वारा अभ्यास किया जा सकता है और केवल महान स्वामी जिनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनके पास आध्यात्मिक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए बुनियादी परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन ये जिन वॉशिंग द मैरो, फोजिंग द बॉडी, एक्सचेंजिंग ब्लड एंड टेम्परिंग द डिवाइन स्किल जिसे लिन युआन ने महसूस किया, वह भी जाइंटियन दायरे के योद्धाओं द्वारा अभ्यास किया जा सकता है। ये बस अविश्वसनीय है। लंबी भौहों वाले पुराने साधु को लगा कि उसका मुंह थोड़ी देर के लिए सूख जाएगा। वह इस मार्शल आर्ट के मूल्य से बहुत अवगत है। ये कहा जा सकता है कि यदि यह मामला फैलता है तो ग्रेट ज़ेन मंदिर दुनिया का केंद्र बन जाएगा। कई अन्य प्रमुख मार्शल आर्ट संप्रदाय और यहां तक कि डाली राजवंश भी आएंगे और उनके चेहरे की परवाह किए बिना इस मार्शल आर्ट को चुरा लेंगे। एक क्षण बाद, लिन युआन के बोलने के बाद, उन्होंने लंबे भौहों के साथ स्तब्ध पुराने साधु को देखा। उसके बगल में आंगन के सिर पर मठाधीश और कई लोगों ने भी इसे सुना। उन्हें तुरंत इस मार्शल आर्ट के मूल्य का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने केवल यह महसूस किया कि मार्शल आर्ट, लिन युआन ने कहा, कि अस्पष्ट और समझने में मुश्किल है और धीरे धीरे समझने की जरूरत है। ठीक है, तुम सब वापस जाओ। लिन युआन ने अपनी आंखें नीची कर ली और अपने हाथ लहराए। हाँ, लंबी भौहों वाला पुराना साधु एक सपने से जागता हुआ लग रहा था। उन्होंने अपने दिल में उत्साह को दबा दिया और सम्मानपूर्वक कहा। लंबे समय तक चलने वाले पुराने साधु और अन्य लोगों के जाने के बाद जंगजिंग मंडप फिर से शांत हो गया। लिन युआन तीसरी मंजिल पर आए और एक प्राचीन पुस्तक उठाए। प्राचीन पुस्तक की सतह पर स्पष्ट रूप से लिखे गए 4 शब्द द बुक ऑफ विजडम ऑफ कॉन्करिंग दानव है। जी जिंग आत्मा से संबंधित है। यह मार्शल आर्ट स्पष्ट रूप से एक आध्यात्मिक मार्शल आर्ट है। इसे 1000 साल पहले पैट्रियार्क बोधिधर्म ने छोड़ दिया था। इससे पहले कि वह ग्रैंड मास्टर के माध्यम से टूट गया, लिन युआन ने आध्यात्मिक शक्ति में महारत हासिल नहीं की। यद्यपि उसके पास एक स्वर्ग चूक समझ है, वह इस तरह की आध्यात्मिक मार्शल आर्ट में बहुत अधिक शामिल नहीं है।
अब जब वह एक महान गुरु है तो वह स्वाभाविक रूप से इस पहलू को समझने लगता है। एक फ्लैश में आधा महीना बीत गया। 10 दिनों से अधिक समय से लिन युआन बुक ऑफ कॉन्करिंग दानव देख रहा है। आपकी समझ स्वर्ग के खिलाफ है। आपने आध्यात्मिक मार्शल आर्ट सबड्यूइंग दानव जीजिंग का अध्ययन किया है और आध्यात्मिक चमत्कारी शक्ति द ग्रेट टेक्निक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द हेवन एंड स्ट्राइक द अर्थ को समझा है। लिन युआन बहुत खुश थे। आईब्रो के केंद्र में निवान पैलेस में आध्यात्मिक शक्ति के किस्में लगातार परस्पर जुड़े हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे कुछ अकथनीय पैटर्न बनते हैं और उस पर अंकित होते हैं। आकाश को बदलने और पृथ्वी पर प्रहार करने का महान तरीका। आध्यात्मिक चमत्कार। लिन युआन की भावना है कि एक बार जब वह निवान पैलेस में आध्यात्मिक शक्ति के साथ संघनित पैटर्न को सक्रिय कर देगा तो एक आध्यात्मिक क्षेत्र जारी किया जाएगा। क्षेत्र के दायरे में भले ही वे महान स्वामी हो, उनके आध्यात्मिक को दबा दिया जाना चाहिए और वे खो जाने के दर्द को भुगतेंगे। अनुचित। लिन युआन ने थोड़ा भावुक होकर अपना सिर हिलाया। अकेले इस जादुई आध्यात्मिक कौशल के साथ लिन युआन ग्रैंड मास्टर के दायरे में अजय होना निश्चित है। समय लंबा है। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। सूत्र मंडप के अंदर एक अकथनीय आभा हवा के माध्यम से फैलती है, लेकिन वे सभी दरवाजे के सामने रुकते हैं। ग्रैंड मास्टर के उपलिन युआन ने अपनी आंखें खोली और एक सफेद बिजली शून्य में बेहोश हो गई। शून्य बिजली उत्पन्न करता है। ये चरम के लिए एक मजबूत भावना की बाहरी अभिव्यक्ति है। ग्रैंड मास्टर की आध्यात्मिक शक्ति लोगों को मार सकती है, लेकिन ये भौतिक नियमों को हिला नहीं सकती है। उदाहरण के लिए एक पत्थर को उठाने के लिए मन की शक्ति का उपयोग करना। प्राचीन काल से कोई भी महान गुरु ऐसा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अब लिन युआन द्वारा इस लोहे के कानून को तोड़ दिया गया है, क्योंकि लिन युआन का क्षेत्र महान गुरु से आगे निकल गया है और इस दुनिया में एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। अपनी अद्वितीय समझ के साथ लिन युआन को अधिग्रहित, जन्मजात और मास्टर के 3 स्थानों को पार करने में केवल 5 साल लगे और एक महान गुरु बन गए। अब जब 5 साल बीत चुके हैं तो एक महान गुरु की झोपड़ियों को तोड़ना और अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करना असामान्य नहीं है। ग्रैंड मास्टर के ऊपर के स्तर को पौराणिक क्षेत्र कहा जाता है। लिन युआन ने खुद को सोचा, ग्रैंड मास्टर के ऊपर के स्तर किंवदंतियों और मिथक है, इसलिए मिथक नाम काफी उपयुक्त है। रहने के लिए 10 साल बाकी है। इसका समय बाहर जाने और देखने का है। लिन युआन शांत हो गए और ग्रेट ज़ेन मंदिर के बाहर देखा। पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद लिन युआन ने मूल रूप से हजारों वर्षों से डेज़ेन मंदिर की संचित विरासत को पचाया और अवशोषित किया है। इसके बाद लिन युआनु अभी भी पिछले 10 वर्षों में खेती की गति को बनाए रखना चाहता है। आपको दुनिया भर में यात्रा करनी होगी और दुनिया में अन्य मार्शल आर्ट रहस्यों को देखना होगा। आखिरकार डेज़ेन मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट स्कूल है। ग्रेट ज़ेन मंदिर के अलावा अभी भी कई अन्य प्रमुख मार्शल आर्ट संप्रदाय हैं। यहां तक कि डाली राजवंश का एक पक्षी दृश्य भी था। मार्शल आर्ट का अनुभव करें जो डेज़ेन मंदिर से पूरी तरह से अलग है, और फिर उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी स्वर्ग चूक समझ का उपयोग करें। लिन युआन के लिए आगे की सड़क के दायरे को समझना आसान बना सकता है। बोधि आंगन के बाहर ग्रेट ज़ेन मंदिर के मठाधीश हुयुआन और मंदिर के कई प्रमुख फिर से एक साथ एकत्र हुए। मैं पहले से ही ग्रैंड मास्टर दायरे की अड़चन महसूस कर सकता हूँ। 10 साल या 20 साल से कम समय में आप मास्टर स्तर तक पहुंच सकते हैं। एबॉट हुआयुआन ने उत्साहित महसूस किया। सामान्य परिस्थितियों में अपनी योग्यता के साथ ये संभावना नहीं है कि वह एक मास्टर बन जाएगा। हालांकि कुछ साल पहले लिन युआन के मार्गदर्शन ने उन्हें उम्मीद दी थी। अकादमी के अन्य प्रमुख भी बहुत उत्साहित दिखे और उन्होंने लिन युआन के मार्गदर्शन से भी बहुत लाभ उठाया। यद्यपि वह मठाधीश के रूप में अच्छा नहीं है, वह 20 वर्षों के भीतर एक मास्टर बनना सुनिश्चित करता है। लेकिन अभी भी 30 या 40 साल में उम्मीद है। इस दुनिया में अपनी जन्मजात क्षमता के चरम पर एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के लिए 100 साल से अधिक पुराना रहना मुश्किल नहीं है। अकादमी के अधिकांश प्रमुख अपने 60 या 70 के दशक में हैं और अंतिम स्टैंड बनाने की क्षमता रखते हैं। इस समय एक योद्धा साधु जल्दी से चला गया। अब बोट आंगन का सिर, नहीं, यह अच्छा नहीं है, भिक्षु थोड़ा हकलाया, जाहिर है बहुत चिंतित। धीरे बोलो, जल्दी मत करो। एबॉट हुआयुआन ने उसे बगल से दिलासा दिया। बुद्ध पुत्र भिक्षु ने गहरी सांस ली और बोलने वाला था। बुद्ध के साथ क्या गलत है? मठाधीश हुयुआन अचानक खड़े हो गए और भिक्षु को घूरने लगे। अकादमी के कई अन्य प्रमुख भी गंभीर दिखे। इस समय कुछ लोगों की नजर में बुद्ध पहले से ही अगले 500 वर्षों के लिए महान ज़ेन मंदिर की आशा थे।
कोई भी बात जो बौद्ध शिष्यों को चिंतित करती है, वह ज़ेन मंदिर के लिए एक प्रमुख मामला है। बुद्ध का पुत्र। नेताओं के भावों को देखकर भिक्षु ने जल्दी से कहा, बुद्ध पहाड़ से नीचे आ गया है। क्या? नवंबर LBJNN बुद्ध पहाड़ से नीचे आ गए हैं। मठाधीश हुआयुआन दंग रह गए और जल्दी से पूछा, क्या बुद्ध ने मुझे बताया कि जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो क्या करना है? हाँ, बुद्ध ने क्या कहा? वु मोन अकादमी के प्रमुख हुई वेन ने भी उत्सुकता से पूछा। बुद्ध ने कहा कि वह पहाड़ से नीचे जा रहे थे। भिक्षु ने खुद की रचना की और लिन युआन के स्वर की नकल करने की पूरी कोशिश की। दुनिया को देखो। अध्याय 8 दुनिया में सबसे अच्छा, डाली राजवंश बुद्ध ने दुनिया में प्रवेश किया है। मार्शल मोन्क अकादमी के नेता हुई वेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ग्रेट ज़ेन मंदिर के भिक्षु दुनिया में शामिल होने के लिए नीचे गए और दुनिया भर में यात्रा की। यह कोई अजीब बात नहीं है। एबॉट हुआयुआन और कई मठ की राजधानियों ने इसे एक से अधिक बार अनुभव किया है। प्रख्यात बौद्ध भिक्षुओं के लिए दुनिया में शामिल होने के लिए पहाड़ पर जाना एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ये सिर्फ एबॉट हुआयुआन और अन्य लोगों के दिलों में है। लिन युआन 10 साल तक सूत्र मंडप में बैठे रहे। अस्पताल के कम से कम कई प्रमुखों द्वारा मन की इस स्थिति का मिलान नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लिन युआन कभी पहाड़ से नीचे नहीं गए थे। बुद्ध, यदि आप अकेले पहाड़ से नीचे जाते हैं तो क्या आपको कोई खतरा होगा? अनुशासन अकादमी के प्रमुख ने कुछ सोचा था और मदद नहीं कर सकता था लेकिन कह सकता था। हालांकि सजा खत्म होने से पहले उसने इसे फिर से निगल लिया। एबॉट हुआयुआन और आंगन के कई अन्य प्रमुखों ने अपनी आंखें घुमाई। क्या मजाक है? खतरा? बेशक वे लिन युआन की वर्तमान स्थिति को नहीं जानते हैं, लेकिन 5 साल पहले की तरह लिन युआन पहले से ही एक महान गुरु के दायरे में था। 5 साल में, भले ही लिन युआन अभी भी खड़ा था, वह अभी भी एक महान गुरु था। ग्रैंड मास्टर की ताकत के साथ, भले ही वह सैकड़ों हजारों सैनिकों द्वारा घेर लिया गया हो। थोड़ा समय बिताने के साथ इस सेना का सफाया हो सकता है। यहां तक कि सबसे खराब स्थिति में आप बिना सोचे समझे बच सकते हैं। एक महान गुरु पूरी दुनिया में यात्रा करता है। जब तक वह मरना नहीं चाहता, वह मर नहीं सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध के चित्र लंबे समय से दुनिया भर के मंदिरों में वितरित किए गए हैं। मेरे महान ज़ेन मठ में सभी जगह भिक्षु बुद्ध के आदेशों को सुनेंगे। एबॉट हुआयुआन ने धीरे धीरे कहा। ग्रेट ज़ेन मंदिर का उपयोग बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थान और दुनिया में एक प्रमुख मार्शल आर्ट स्कूल के रूप में किया जा सकता है। संभावित शक्ति और प्रभाव अथाह है। यहां तक कि अन्य प्रमुख मार्शल आर्ट संप्रदायों के बीच ये किसी से पीछे नहीं है। ग्रेट ज़ेन मंदिर के बाहर आकाश ऊंचा है और आकाश ऊंचा है। भूरे रंग के वस्त्र पहने एक युवा भिक्षु एक संकीर्ण पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। अगर कोई करीब से देखता है तो वे उसे ढूंढ पाएंगे। यह युवा भिक्षु, हर बार जब वह एक कदम उठाता है, यह आंकड़ा कुछ मीटर की दूरी पर दिखाई दिया, बेहद रहस्यमय। ये युवा भिक्षु स्वाभाविक रूप से लिन युआन है। ग्रेट ज़ेन मंदिर से बाहर आने के बाद लिन युआन ने 2 घंटे में 1200 मील की दूरी पार कर ली थी। ग्रैंड मास्टर के दायरे की तुलना में पौराणिक क्षेत्र में योद्धाओं के शरीर में आंतरिक ऊर्जा उच्च स्तर की ऊर्जा में विकसित हुई है। लिन युआन अस्थायी रूप से इस क्षमता को युआनली कहते हैं। युआन पावर की एक किरण ग्रैंड मास्टर स्तर आंतरिक QE के 10 किस्में के माध्यम से टूट सकती है। बेशक यह सिर्फ एक सरल रूपांतरण है, मुकाबला करने के लिए विशिष्ट है। एक और स्थिति है। लिन युआन की अटकलों के अनुसार उनकी सच्ची युद्ध शक्ति एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। पूरे युग में भी सभी महान स्वामी मृतकों से वापस आ गए हैं। वे सभी उसके सामने खड़े थे और वे उसे थप्पड़ भी नहीं मार सकते थे। इसकी ऐसी खुशी। हर बार लिन युआन ने एक कदम उठाया, उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त बढ़ गया और उसकी मूल शक्ति प्रसारित हुई। भयानक गर्मी सभी दिशाओं में फैल गई, भट्ठी की तरह जल रही थी। पौराणिक क्षेत्र के भौतिक शरीर ने लिन युआन को एक मानव राक्षस की तरह बना दिया। अचानक, इस समय, लिन युआन अचानक रुक गया। मेरे चेहरे पर हवा का एक झोंका आया। लिन युआन एक पल के लिए मौके पर दंग रह गए। सूर्य उगता है और चंद्रमा अस्त होता है और कई दिन बीत जाते हैं। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आपने हजारों शास्त्र पढ़े हैं, आप बहती हवा को महसूस कर सकते हैं, हवा के रहस्य को सुन सकते हैं और मार्शल आर्ट के सही अर्थ को समझ सकते हैं। 9 चरणों की दिव्य हवा। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली और अनगिनत आध्यात्मिक रोशनी उनके दिमाग में फूट पड़ी, जिससे एक सच्ची मार्शल आर्ट बन गई।
झेनी मार्शल आर्ट एक मार्शल आर्ट है जो महान स्वामी की मार्शल आर्ट को पार करता है। इससे पहले कि वे इसे बनाने की उम्मीद कर सकें, बहुत अधिक ऊर्जा और समय बिताने के लिए पौराणिक क्षेत्र के योद्धाओं की आवश्यकता होती है। लिन युआन इस बार ज़ेन मंदिर से बाहर चले गए, अपने दिमाग को शांत किया, जेल से छुटकारा पाया, स्वर्ग और पृथ्वी की हवा महसूस की, और अपनी स्वर्ग चूक समझ की मदद से उन्होंने इस मार्शल आर्ट का निर्माण किया। दिव्य पवन के 9 चरण। लिन युआन ने ध्यान से महसूस किया कि यह मार्शल आर्ट बॉडी मेथड श्रेणी से संबंधित है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति खींचने के लिए शरीर में मूल शक्ति का उपयोग करें। 9 चरणों के बाद अपने आप को जितना संभव हो हवा में मिश्रण करने दें, इस प्रकार कई बार अपनी गति में तेजी से वृद्धि प्राप्त करना। भयानक। लिन युआन काफी भावुक थे। अपने स्तर पर सब कुछ अपने चरम पर पहुंच गया है। यहां तक कि अगर यह एक बिंदु से बेहतर होता है तो यह बेहद मुश्किल है। अकेले कई बार प्रत्यक्ष वृद्धि करें। मार्शल आर्ट का सही अर्थ स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। क्या आगे की सड़क स्वर्ग और पृथ्वी से भी संबंधित है? लिन युआन अभी भी खड़ा था जहां वह था, विचारशील लग रहा था। पुदु मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 300 साल पहले दाइजन मंदिर के एक प्रख्यात भिक्षु ने किया था जो इस स्थान पर गए थे। सैकड़ों वर्षों से इसने ग्रैंड ज़ेन मंदिर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा है। बुद्ध मिंग्यू पैलेस जाते हैं, वहां क्या करना है? पुदु मंदिर के मठाधीश ने सावधानी से पूछा। उसके सामने एक युवा भिक्षु बैठे, ये लिन युआन था। इस बार लिन युआन ने मुख्य उद्देश्य के लिए ग्रेट ज़ेन मंदिर छोड़ दिया। यह अन्य प्रमुख गुटों की उन्नत मार्शल आर्ट देखना है। उनमें से ग्रेट ज़ेन मंदिर के साथ जुझारू बल, जो एक प्रमुख मार्शल आर्ट संप्रदाय भी है, पहली पसंद है। जिन्हें मार्शल आर्ट मास्टर्स के रूप में सम्मानित किया जा सकता है, वे मूल रूप से संस्थापक हैं जो महान स्वामी हैं और पिछले राजवंशों में कई स्वामी रहे हैं। और मिंग्यू पैलेस प्रमुख मार्शल आर्ट संप्रदाय है। मिंग्यू पैलेस के संस्थापक एक दुर्लभ महिला ग्रैंड मास्टर हैं। मैं मिंग्यू पैलेस में कई मार्शल आर्ट का निरीक्षण करना चाहता हूं। लिन युआन ने क्रॉस लेग किया और शांति से कहा। मिंग्यू पैलेस के रास्ते में लिन युआन पुदु मंदिर से गुजरते समय थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुक गया। भले ही वह पौराणिक क्षेत्र जितना मजबूत हो, फिर भी वह एक इंसान है। रोबोट के रूप में अथक होना असंभव है। पुदु मंदिर और दज़ेन मंदिर का घनिष्ठ संबंध है। पुदु मंदिर के मठाधीश ने लिन युआन की पहचान को मान्यता दी और तुरंत उनका व्यक्तिगत रूप से मनोरंजन किया। मिंग्यू पैलेस पुदु मंदिर के मठाधीश संकोच करते थे। ईमानदार होने के लिए, बुद्ध आधे साल पहले मिंग्यू पैलेस के ग्रैंडमास्टर का निधन हो गया और कोई उत्तराधिकारी नहीं था। मिंग्यू पैलेस में एक आंतरिक विद्रोह था और कई मार्शल आर्ट क्लासिक्स शायद गायब हैं। पुदु मंदिर के मठाधीश ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि इस मामले को मिंग्यू पैलेस ने दबा दिया था, लेकिन पुदु मंदिर ने विशेष चैनलों के माध्यम से इस मामले की जानकारी ली। दया। ये सुनकर लिन युआन थोड़ा भड़क गया। यदि बौद्ध मिंग्यू पैलेस के मार्शल आर्ट क्लासिक्स को पढ़ना चाहते हैं, तो वे डाली की राजधानी में जा सकते हैं। अतीत में टेजू मा ने पूरी दुनिया की यात्रा की और दुनिया भर में बह गए। यहां तक कि उन्होंने मिंग्यू पैलेस का दौरा किया और अपने सभी मार्शल आर्ट क्लासिक्स की नकल की और उन्हें वापस लाया। पुदु मंदिर थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर एक और मामले का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। उस समय ये केवल मिंग्यू पैलेस नहीं था, ग्रेट ज़ेन मंदिर सहित अन्य प्रमुख मार्शल आर्ट संप्रदायों का दौरा ताइजू डाली द्वारा किया गया था। कई मार्शल आर्ट की नकल की गई और उन्हें ले जाया गया। एक महान गुरु के रूप में ताइजू डाली दुनिया में अजेय थी। किसी भी मार्शल आर्ट मास्टर ने मना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल अपनी नाक को चुटकी ले सकता था और नुकसान उठा सकता था। ओह! लिन युआन की आंखें थोड़ी जल उठी। उन्होंने इस मामले को डज़ेन मंदिर की किताबों में नहीं पढ़ा था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद ये काफी उचित है। किसी ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी और सभी मार्शल आर्ट की किताबें छीन लेना एक शानदार बात नहीं है, भले ही यह व्यक्ति डाली का ताइजू और एक महान गुरु हो। यहां तक कि अगर डाइजन मंदिर जानबूझकर इस मामले को दबाता नहीं है, तो इसे विशेष रूप से प्रचारित करना और रिकॉर्ड करना असंभव है। दूसरे शब्दों में, डाली की राजधानी में दुनिया के सभी प्रमुख मार्शल आर्ट मास्टर्स से मार्शल आर्ट की किताबें हैं। लिन युआन ने पूछा। अतीत में ताइजू आगे जाना चाहता था, इसलिए उसने दुनिया भर से मार्शल आर्ट इकट्ठा किया। जब तक एक उपनाम के साथ मार्शल आर्ट बल होते हैं, तब तक सभी को बिना किसी अपवाद के अपने मार्शल आर्ट कौशल प्रस्तुत करना होगा। पुदु मंदिर के मठाधीश ने सच कहा। यह बहुत अच्छा है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। मूल रूप से लिन युआनु विभिन्न मार्शल आर्ट स्कूलों को देखना चाहते थे।
एक एक करके जाना निश्चित रूप से आवश्यक है, क्योंकि दुनिया के मार्शल आर्ट मास्टर्स हर जगह उलझे हुए हैं। लिन युआन निश्चित रूप से एक एक करके उनकी तलाश में बहुत समय बर्बाद करेगा। अब यह आसान है, बस दाली की राजधानी में जाओ। अध्याय 9। क्यों परेशान? दाली की राजधानी लिंगलोग मंडप। राजधानी के सबसे बड़े रेस्तरां के रूप में लिंगलोग मंडप हर दिन भीड़भाड़ में रहता है। शहर के बाहर के मेहमान, स्थानीय मेहमान इस मौके को देखते हुए कॉनलिंगलॉन्जर्स व्यंजन की कोशिश करना चाहते हैं। तड़क। रेस्तरां के केंद्र में एक उठाया मंच है। एक कहानीकार बहुत खुशी के साथ एक कहानी बता रहा था। ऐसा कहा जाता है कि 10 साल पहले बुद्ध के एक पुत्र का जन्म बौद्ध धर्म की पवित्र भूमि ग्रेट ज़ेन मंदिर में हुआ था। बुद्ध का ये पुत्र पैदा हुआ था और जानता था कि उसके पास सभी बुद्धों की उपस्थिति है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय बुद्ध का सुनहरा शरीर महान ज़ेन मंदिर के ऊपर आकाश में दिखाई दिया था, और सुनहरी रोशनी ने दर्जनों मील के दायरे में कवर किया था। बहुत से लोग सुनहरी रोशनी के संपर्क में थे, और उनकी छिपी हुई बीमारियां उनके शरीर से गायब हो गईं। अब 10 साल बीत चुके हैं। वो बौद्ध शिष्य जब कहानीकार ने ये कहा तो वह अचानक रुक गया, अपने हाथों को काट दिया और कहा, प्रिय पाठकों, यह आज के लिए है। यदि आप जानना चाहते हैं कि यह युवा बौद्ध अब कैसे कर रहा है, तो कृपया कल वापस आएं। जैसे ही यह बयान सामने आया, स्थल पर कई मेहमानों ने अचानक आह भरी। वे गौर से सुनते थे और जानना चाहते थे कि इस बौद्ध शिष्य के साथ क्या हुआ था, लेकिन वे कहानीकार द्वारा बाधित थे। इसे कौन सहन कर सकता है? यह आपके लिए है, बात करते रहें। एक मोटे आदमी ने चांदी का एक टुकड़ा निकाला और उसे उच्च मंच पर फेंक दिया। अन्य अधिकारियों ने कुछ तांबे के सिक्के और अन्य संपत्ति भी फेंक दी। अरे, न्यायाधीशों की सराहना के लिए धन्यवाद, मैं जारी रखूंगा। जब कहानीकार ने ये देखा तो वह मुस्कुराया और तुरंत फिर से बैठ गया। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पुस्तक अच्छी हो, तो आपको पाठकों की जिज्ञासा को जगाने के लिए इसे सही जगह पर तोड़ना होगा। अन्यथा आप पैसा कैसे बना सकते हैं? ये कहानीकार स्पष्ट रूप से यह अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने बात जारी रखने से पहले उच्च मंच पर पैसा एकत्र किया। उनकी उम्र की गणना करते हुए कि बौद्ध शिष्य की आयु 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अब वह स्वाभाविक रूप से बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं और ज़ेन मंदिर में बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे हैं। मिस्टर स्टोरीटेलर ने अपने पेपर फैन को प्रकट किया, अपना सिर हिलाया और कहा। कई मेहमान मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन शी ध्वनि बना सकते थे। वे ये भी सुनना चाहते थे कि बौद्ध शिष्य क्या अद्भुत चीजें करेंगे, लेकिन ये परिणाम था। हालांकि जब सभी ने इसके बारे में सावधानी से सोचा तो उन्होंने इसे उचित पाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुद्ध प्रकृति कितनी ऊंची है, 10 साल का बच्चा क्या कर सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किए गए, कहानीकार के दर्शन के लिए उनमें से ज्यादातर सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बने हैं। रेस्तरां में हर कोई क्या नोटिस नहीं था। कोने के पास खड़े होकर ग्रे वस्त्र पहने एक युवा भिक्षु के चेहरे पर एक अजीब सी नजर थी। क्या मुझे स्टोरी बुक में लिखा गया है? लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्होंने नहीं सोचा था कि इस बारे में कुछ अजीब था। ज़ेन मंदिर बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थान है और दुनिया में मार्शल आर्ट का एक प्रमुख संप्रदाय है। हर कदम वह स्वाभाविक रूप से बाहरी दुनिया से ध्यान आकर्षित करता है, खासकर जब वह एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे कि लंबे भौहों के साथ पुराने भिक्षु। आंखों के कई जोड़े देखने होंगे। इस तथ्य के साथ युगमित की घर के मठाधीशों और प्रमुखों का समाचार को अवरुद्ध करने का कोई इरादा नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अफवाहें फैलती गईं, और स्वाभाविक रूप से अफवाहों के विभिन्न संस्करण थे। लिन युआन ने लिंगलोंग पवेलियन में इस दुनिया से कुछ व्यंजनों का स्वाद चखा। वह खड़ा हो गया, अपना पैसा नीचे रखा और बाहर चला गया। ब्लूस्टोन स्लैब के साथ पक्की सड़कों पर लोग आ रहे थे और जा रहे थे, और हर जगह व्यापारी जैसे चिल्ला रहे थे। लिन युआन उनके बीच चल रहा था, बहुत विशिष्ट नहीं। हालांकि लिन युआन ने राजधानी में गहराई तक चलना जारी रखा। सड़क पर कम और कम पैदल यात्री थे, लेकिन अधिक सैनिक गश्त कर रहे थे। जब तक वह एक लंबे शहर के गेट पर नहीं आया, तब तक मजबूत सांस वाले दर्जनों सैनिक तेज आंखों से वहां पहरा दे रहे थे। शहर के गेट के पीछे डाली इंपीरियल पैलेस है, जो एक राजवंश का पूर्ण मूल है। यहां तक कि महल के बाहर खड़े होकर आप सुंदर महल को अंदर देख सकते हैं। इस समय एक रथ धीरे धीरे महल से बाहर चला गया। जब द्वारपालों ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत उनके लिए रास्ता बनाने के लिए कदम बढ़ाया। रथ में लाल कसाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु अपनी भौहें रगड़ रहे थे। आजकल महारानी डोवगर डाली बौद्ध धर्म की पूजा करती हैं और अक्सर कुछ प्रतिष्ठित भिक्षुओं को महल में आमंत्रित करती हैं।
लाल कसाक पहने यह मध्यम आयु वर्ग का भिक्षु हाल के वर्षों में काफी प्रसिद्ध हो गया है और रानी मां द्वारा अत्यधिक मूल्यवान और प्यार किया जाता है। हर 1.5 दिन में उसे महल में आमंत्रित किया जाएगा। रानी माताओं की समस्याएं हाल ही में अधिक से अधिक कठिन हो गई है। अधेड़ उम्र का साधु थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। अब आपको महल छोड़ देना चाहिए। अधेड़ उम्र के साधु ने अपना हाथ बढ़ाया और पर्दा खोला। लापरवाही से इसे देखा। बस इस लुक ने मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु के विद्यार्थियों को सिकोड़ दिया। वह है। मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु दूर नहीं पाक किए गए युवा भिक्षु को घूरते थे, थोड़ा आश्चर्यचकित थे। बुद्ध का पुत्र। मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु ग्रेट ज़ेन मंदिर से आए थे। हालांकि वह पिछले 10 वर्षों से डाली की राजधानी में रह रहे हैं, लेकिन वह अक्सर डैचेन मंदिर के संपर्क में रहता है। कुछ साल पहले डैचेन मंदिर ने मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु को याद दिलाने के लिए बुद्ध का एक चित्र भेजा था कि अगर वह इसे देखता है तो वह निश्चित रूप से उसके आदेशों का पालन करेगा। चित्र लगभग युवा भिक्षु के समान है जो दूर नहीं है। ये सोचकर मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु जल्दी से रथ से उतर गए और लिन युआन के पास आए। बुद्ध का पुत्र। मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु ने अस्थायी रूप से पूछा, आप मुझे जानते हैं? लिन युआन ने अपनी भौहें उठाईं। 20 साल पहले मैं ग्रेट ज़ेन मंदिर में एक भिक्षु भी था। मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु ने सिर्फ इस वाक्य के साथ अपनी पहचान दिखाई। समझा। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। ग्रेट ज़ेन मंदिर बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थान है और इसका प्रभाव शाओशी पर्वत तक सीमित नहीं है। पुडू मंदिर जिसे लिन युआन ने पहले पारित किया था और उसके सामने मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु इसके उदाहरण है। मुझे आश्चर्य है कि जब वह इस राजधानी में आता है तो बुद्ध को क्या करना है? मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु ने उत्सुकता से पूछा। लिन युआन से मिलने से पहले उन्हें डेज़ेन मंदिर से कोई खबर नहीं मिली थी। जाहिर है, यहां तक कि महान ज़ेन मंदिर के मठाधीश को लिन युआन के यहां आने के बारे में पता नहीं था। अन्यथा उसे सूचित नहीं करना बिल्कुल असंभव होगा। मैं महल में प्रवेश करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं, लिन युआन ने कहा। डाली पैलेस का मार्शल हॉल वह स्थान है जहां दुनिया में अनगिनत मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तकें संग्रहित हैं। अतीत में टेजू ने दुनिया की स्थापना की और मार्शल हॉल में विभिन्न स्कूलों की सभी कॉपी की गई मार्शल आर्ट लगाई। ये कहा जा सकता है कि डाली इंपीरियल पैलेस में मार्शल आर्ट हॉल में 10 बार और 100 बार ग्रेट ज़ेन मंदिर के बौद्ध सूत्र मंडप के रूप में कई मार्शल आर्ट शामिल है। मार्शल पैलेस में प्रवेश करने के लिए इसकी थोड़ी परेशानी है। ये सुनकर अधेड़ उम्र का साधु भड़क गया। सामान्यतया शाही परिवार के केवल सदस्य ही मार्शल पैलेस में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये टेजू द्वारा स्थापित नियम है। इसके अलावा महत्वपूर्ण मंत्री जिन्होंने डाली में बहुत योगदान दिया है, वे भी मार्शल पैलेस में प्रवेश करने के लिए पात्र हैं। लेकिन लिन युआन स्पष्ट रूप से इन 2 बिंदुओं को पूरा नहीं करता है, इसलिए वुडियन से संपर्क करने का अवसर होना लगभग असंभव है। डाली राजवंश ने अपने देश की स्थापना के लिए मार्शल आर्ट पर भरोसा किया और कई मार्शल आर्ट रहस्यों को बहुत महत्व दिया। मार्शल हॉल की तरह एक बाहरी व्यक्ति को मार्शल आर्ट पवित्र स्थान में प्रवेश करने देना बिल्कुल असंभव है। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु ने धीरे धीरे कहा, महल पर भारी पहरा है, इसलिए इसमें घुसना असंभव है। अधेड़ उम्र के साधु के चेहरे पर डर था। रानी मां के अतिथि के रूप में उन्हें डाली पैलेस का कुछ ज्ञान था। महल में 8000 निषिद्ध सैनिक शाही गुप्त विधि से प्रशिक्षित सभी अधिग्रहित शिखर योद्धा हैं। 200 डिप्टी कमांडर और यहां तक कि शियानशन दायरे मार्शल आर्ट में अधिक शक्तिशाली 18 जनरलों जन्मजात शिखर मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं। ये कहा जा सकता है कि यह बल अकेले सैकड़ों हजारों सैनिकों को आसानी से स्वीप कर सकता है। यहां तक कि अगर मास्टर व्यक्ति में आता है तो भी वह फंस जाएगा। के अतिरिक्त मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु गलती से रानी मां से सीख गए। महल के विभिन्न बिंदुओं पर वहां भी मास्टर स्तर के मार्शल आर्ट विशेषज्ञ तैनात हैं। मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु इन वर्षों में महल के अंदर और बाहर रहे हैं। यह मोटे तौर पर अनुमान है कि महल में 4 से कम स्वामी नहीं है। 4 स्वामी, 18 जन्मजात चोटियां, जन्मजात दायरे में 200 लोग, 8000 अधिग्रहित स्वर्ग क्षेत्र का शिखर है। ये डाली राजवंश का सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड है। भले ही दुनिया अब भ्रष्टाचार में पड़ जाए, लेकिन डाली राजवंश पर फिर से विजय प्राप्त की जा सकती है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि यह डाली राजवंश ट्रम्प कार्ड का केवल एक हिस्सा है। महल के बाहर सेना सीमा पर दबा दी गई, गुरु के साथ साथ वे हमेशा डाली राजवंश की दया पर रहते हैं। बुद्ध का पुत्र, तुम मेरी बात सुनो। आप रानी मां से मिलने के लिए बाद में महल में मेरा पीछा करेंगे। यदि आप मेरे द्वारा अनुशंसित हैं तो रानी मां निश्चित रूप से बुद्ध को एक उच्च सम्मान देगी।
अगले 3 महीनों में बुद्ध रानी माँ से अक्सर मिलेंगे ताकि वह अपने रूप से परिचित हो सके। जब सम्राट आधे साल में अपना 6ठा जन्मदिन मनाता है, तो रानी माँ आपके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आपको, बुद्ध को आगे ले जाएगी। उस समय मैं एक बौद्ध खजाना पेश करूंगा। डाली के सम्राट लांग यान इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने एक नजर रखने के लिए मार्शल पैलेस में प्रवेश करने का प्रस्ताव दिया। सफलता का मौका बहुत अच्छा होगा। मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु ने कठिन सोचा और वर्तमान में एकमात्र संभव विधि के साथ आया। सैद्धांतिक रूप से बाहरी लोगों के लिए मार्शल पैलेस में प्रवेश करना असंभव है, लेकिन अगर डाली का वर्तमान सम्राट इसकी अनुमति देता है, तो कोई सवाल नहीं है कि क्या वह प्रवेश कर सकता है। जब तक लिन युआन सम्राट को खुश कर सकता है, मार्शल आर्ट महल में प्रवेश करना असंभव नहीं है। आखिरकार लिन युआन ने केवल एक नजर लेने के लिए मार्शल आर्ट हॉल में प्रवेश किया, और उन्होंने हॉल में कई मार्शल आर्ट क्लासिक्स के लिए बहुत कुछ नहीं खोया। मुझे आश्चर्य है कि बौद्ध क्या सोचते हैं। मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु ने एक सांस में बोलना समाप्त कर दिया। जब लिन युआन ने बात नहीं की, तो उन्होंने कुछ संदेह के साथ पूछा। बुरा नहीं, लिन युआन ने सिर हिलाया। मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु वास्तव में बहुत चौकस हैं। उनकी पद्धति के अनुसार एक उच्च संभावना है कि वह मार्शल पैलेस में आसानी से प्रवेश कर पाएंगे। केवल लिन युआन ने फिर से अपना सिर हिलाया। बस क्या? मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु ने घबराहट से पूछा। बहुत परेशानी। लिन युआन ने महल में शांति से दूर नहीं देखा। परेशानी? मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु ने लंबे समय तक प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने जो योजना बनाई है वह यथासंभव संक्षिप्त है। रानी माँ को देखने के लिए लिन युआन को सीधे ले, और फिर सम्राट को प्रभावित करने के लिए रानी माँ का उपयोग करें। यह सबसे तेज तरीका है जिससे मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु मार्शल पैलेस में प्रवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। क्या आप सीधे सम्राट को देखने नहीं जा सकते? पर्याप्त वजन वाले किसी व्यक्ति की सिफारिश के बिना, यहां तक कि एक मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु सम्राट से मिलने में सक्षम नहीं होंगे, अकेले लिन युआन। बस इतना ही कह दो। लिन युआन के बोलने के बाद उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, एक सांस ली, और महल की दिशा में जोर से बात की। गरीब भिक्षु हुइजेन शाही महल के मार्शल आर्ट हॉल में एक नजर रखना चाहते हैं। जब उन्होंने अपनी आवाज में पहला शब्द गरीबी कहा, तो यह अभी भी सामान्य था, लेकिन दूसरा शब्द पिच को उठाना शुरू कर देता है। 5वें शब्द में भयानक ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में पागलपन से फैलती हैं। जब अंतिम शब्द गुवान बोला गया था, तो यह आकाश और पृथ्वी के बिखरने जैसा था, और गड़गड़ाहट विस्फोट हो रही थी। बूम बूम बूम। इस समय पूरे महल को भयानक ध्वनि तरंगों में ढका हुआ था। 8000 अधिग्रहित दिनों के चरम पर शाही सेना ने केवल अपने कानों में दहाड़ महसूस की और उसकी चेतना बिखरी हुई थी। 18 महान कमांडर जो अपनी जन्मजात क्षमताओं के चरम पर थे, उनके सभी छिद्रों से खून बह रहा था और वे अपने घुटनों पर नहीं उठ सकते थे। महल में गहरी 5 स्वामी स्तर की आभा दूर हो गई। बुद्ध की आवाज को अपने कानों को भरने का विरोध करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह केवल कुछ सांसों के लिए कायम रहा, और आभा जल्दी से समाप्त हो गई, उसे विरोध करने की शक्ति के बिना छोड़ दिया। एक समय के लिए मूल रूप से भारी पहरेदार डाली इंपीरियल पैलेस पूरी तरह से हार गया था और बिखरे हुए रेत के ढेर तक कम हो गया था, जो पतन के कगार पर था। इस अधेड़ उम्र के साधु ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। अध्याय 10। एक व्यक्ति एक देश को नियंत्रित करता है। डाली इंपीरियल पैलेस। ताई ची हॉल। ड्रैगन बागे पहने एक राजसी आदमी चंदन की मेज के सामने बैठ गया। उसके पार एक पतला बूढ़ा आदमी बैठा था। मेरी चाचा वर्तमान ताकत के साथ दुनिया में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए, है ना? राजसी आदमी डाली का वर्तमान सम्राट है। उसके सामने बैठा पतला बूढ़ा आदमी डाली शाही परिवार का पूर्वज था। वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी है, जो अपने गुरु के स्तर के चरम पर एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ है। अगर यह डिंगहाई शेनजेन यहाँ नहीं था, डाली राजवंश भी दुनिया पर शासन करने में सक्षम हो सकता है और सभी दिशाओं से प्रस्तुत करने के अधीन हो सकता है। लेकिन यह इतना आसान कभी नहीं होगा। यदि आप एक महान गुरु नहीं हैं, तो आपके पास किसी भी चीज के बारे में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। पतले बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका स्वर बिल्कुल भी मामूली नहीं था। स्वामी के बीच भी मजबूत और कमजोर के बीच अंतर है। पतला बूढ़ा आदमी निस्संदेह वह है जो मास्टर दायरे के शीर्ष पर खड़ा है। विरासत के संदर्भ में कई अन्य प्रमुख मार्शल आर्ट संप्रदाय भी महान स्वामी द्वारा विरासत में मिले हैं, लेकिन डाली राजवंश के महान गुरु ताइजू निस्संदेह सबसे प्रभावशाली थे। आखिरकार ये ताइजू 100 साल पहले भी जीवित था और उसकी प्रतिष्ठा आज भी कम नहीं है। पीछे छोड़ दिए गए कई मार्शल आर्ट रहस्यों को अन्य महान स्वामी द्वारा पारित किए गए लोगों की तुलना में मजबूत उल्लेख नहीं करना है।
कम से कम अधिक पूर्ण और पूर्ण, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि ताइजू ने व्यक्तिगत रूप से अतीत में अन्य मार्शल आर्ट मास्टर्स का दौरा किया और अपनी सभी मार्शल आर्ट की नकल की और उन्हें वापस लाया। दुनिया भर से मार्शल आर्ट को इकट्ठा करते हुए डाली राजवंश की नींव केवल प्रमुख मार्शल आर्ट संप्रदायों से आगे निकल जाएगी। भव्य गुरु। मेरे चाचा और भव्य गुरु के बीच केवल एक पतली रेखा है, सम्राट डाली ने एक असंगत स्वर में पूछा। एक पतली रेखा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर है। पतले बूढ़े आदमी ने आह भरी। वह ग्रैंड मास्टर के दायरे में जितना करीब आया, उतना ही निराशाजनक और असहाय महसूस किया। यह अभी भी इस आधार पर आधारित है कि ताइजू ने कई सफलताओं को पीछे छोड़ दिया। इनके बिना पतला बूढ़ा आदमी एक महान गुरु के दायरे के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी पतले बूढ़े व्यक्ति को इस बात पर बहुत कम भरोसा था कि क्या वह ये कदम उठा सकता है। लेकिन आपकी महिमा, चिंता मत करो। आज की दुनिया में मैं महान गुरु के माध्यम से नहीं टूट सकता, और अन्य स्वामी भी टूटने के बारे में नहीं सोचते। पतले बूढ़े आदमी ने कम स्वर में बात की, जिसमें बहुत आत्मविश्वास था। बस जब सम्राट डाली ने अपना मुंह खोला और कुछ कहने वाली थी, भयानक ध्वनि तरंगों की एक श्रृंखला उतरती है जो हवा के हर इंच को भरती है। गरीब भिक्षु हुइजेन शाही महल के मार्शल आर्ट हॉल में एक नजर रखना चाहते हैं। गरीब भिक्षु हुइजेन शाही महल के मार्शल आर्ट हॉल में एक नजर रखना चाहते हैं। गरीब भिक्षु हुइजेन शाही महल के मार्शल आर्ट हॉल में एक नजर रखना चाहते हैं। राक्षसी ध्वनि ने उसके कान भर दिए, और सम्राट डाली ने महसूस किया कि उसके कान कांप रहे हैं, और उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। सम्राट डाली की तुलना में उनके बगल में पतला बूढ़ा आदमी, जो पहले से ही अपने मालिक की स्थिति के चरम पर था, बहुत दुखी था। ताकत जितनी मजबूत होगी, उतनी ही संवेदनशील ध्वनि तरंगों के लिए होगी, और प्रभाव उतना ही गंभीर होगा। ऐसा संगीत कौशल। पतला बूढ़ा आदमी इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। बस ध्वनि पर निर्भर एक अज्ञात दूरी से अलग, यह एक मास्टर स्तरीय मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बना देगा, जैसे खुद विरोध करने की क्षमता खो देते हैं। ये कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक महान गुरु हो? यहां तक कि अगर आप ताइजू डाली जैसे महान गुरु के रूप में मजबूत हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना? महल के बाहर लिन युआन की आंखें शांत थीं। अभी अभी उन्होंने डेज़ेन मंदिर के 72 अद्वितीय कौशल और सोनिक मार्शल आर्ट्स के लान रोआ का उपयोग एक दृश्य के लिए मार्शल पैलेस दर्ज करें शब्दों को कहने के लिए किया। शेर की दहाड़ श्रेष्ठ मार्शल आर्ट है, और यह एक दुर्लभ सोनिक मार्शल आर्ट भी है, जो लोगों को ध्वनि से झकझोर सकता है, जिससे लोग डर से कांपते हैं, और यकृत और पित्ताशय का विभाजन होगा। हालांकि इस मार्शल आर्ट को उन लोगों को प्रभावित करना मुश्किल है जो कि शियानशिन दायरे मार्शल आर्ट में मजबूत है। आखिरकार मुट्ठी हथियारों की तुलना में ध्वनि तरंगों का प्रभाव वास्तव में अधिक नहीं है। लेकिन मैं इसे सहन नहीं कर सका। लिन युआन इस समय बहुत मजबूत था। महान गुरु को पार करने वाले पौराणिक क्षेत्र की शक्ति के साथ, एक दहाड़ के साथ, न केवल पहाड़ और नदियां बिखर जाएंगी, बल्कि कम से कम ग्रैंडमास्टर के लिए इसे रोकना मुश्किल होगा। बेशक लिन युआन ने उसे नहीं मारा। शेर की दहाड़ की भयानक ध्वनि तरंगों के बीच, जो लोग अधिग्रहित शिखर स्तर से नीचे हैं, वे केवल अपने कानों को हिलते हुए महसूस करते हैं और किसी अन्य चोट का सामना नहीं करते हैं। As for the peak acquired, innate, and even master-level martial arts experts, the impact suffered is indeed severe, but it will be better after a month or two of self-cultivation. It will not cause irreversible damage. In the past, Tezu of Dali visited the great Zen temple and used absolute force to force the monks in the great Zen temple to hand over their secret knowledge. Now Lin Yuan was outside the palace. With a roar, all the people and horses in the stern palace were turned upside down. It was a retaliation. Buddha, the middle-aged monk next to him had a blank mind at the moment. He was still thinking just now, why did the Buddha say trouble? And what does just say it mean? Then I saw this incredible scene in front of me. Look, I think we can go in soon. Lin Yuan glanced back at the middle-aged monk and said casually. मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु अभी भी सदमे में डूबे हुए थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि महल में क्या हुआ था, लेकिन अभी जब लिन युआन गर्जना कर रहे थे, तो महल से सभी प्रकार के अराजक वातावरण आए थे। यहां तक कि स्वामी आभा भी गिर रही है। मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु की भावना है, वर्तमान में शाही महल की गाद ताकत मूल रूप से इतिहास में सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है। मुझे डर है कि जन्मजात योद्धाओं का कोई भी समूह उसे खून से मार सकता है। इस मामले में लिन युआन ने कहा, मुझे लगता है कि हम बाद में जा सकते हैं। मध्यम आयु वर्ग के भिक्षु को कोई संदेह नहीं था।
लिन युआन के गर्जन रिकॉर्ड के आधार पर अभी अकेले मार्शल आर्ट हॉल में प्रवेश करें, भले ही आप वर्तमान सम्राट डाली के हरम में प्रवेश करें, मुझे डर है कि यह भी एक वाक्य की बात है। एक पल के बाद मध्यम आयु वर्ग के साधु की निगाह में ड्रैगन बागे पहने एक राजसी आदमी और एक पतला बूढ़ा आदमी जल्दी से बाहर चला गया। इसके अलावा पीछे कई आंकड़े हैं, यद्यपि कई आंकड़ों के आभा सुस्त हैं, लेकिन चलने के दौरान वे जो आभा प्रदर्शित करते हैं वह इस बात से बहुत परे है कि विशालकाय क्षेत्र क्या मेल खा सकता है। सम्राट डाली महल से बाहर चला गया और जल्द ही लिन युआन को वहां खड़ा देखा, एक ग्रे भिक्षु का बाग पहना आइव मास्टर देखा। सम्राट डाली ने अपने दिल में कड़वा महसूस किया और तुरंत झुक गए। ताइजी पैलेस में भयानक ध्वनि की लहर के बाद सम्राट डाली बहुत प्रभावित नहीं हुए और जल्दी से ठीक हो गए। सम्राट डालिस ने पहले सोचा था कि बचना है, लेकिन उसके बगल में पतले बूढ़े आदमी ने सम्राट डाली को रोक दिया। पतला बूढ़ा आदमी मास्टर की चोटी की अवस्था है। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह इस तरह के दृश्य बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग कर सकता है। उनके गुरु की ताकत तुलना से परे है, अतीत और वर्तमान को चकित करने का उल्लेख नहीं करना। कम से कम इसकी तुलना 100 साल पहले डाली से ताइजू से नहीं की जा सकती। आप अपने सामने इतने मजबूत व्यक्ति के साथ कैसे बच सकते हैं? मैं कहां बच सकता हूं? इसके विपरीत पतले बूढ़े व्यक्ति ने सम्राट डाली द्वारा घायल चोटों का अवलोकन किया। यह आंका गया कि लिन युआन का डाली शाही परिवार के प्रति कोई जानलेवा इरादा नहीं था। अन्यथा यह भयानक ध्वनि तरंग अकेले चरम स्तर पर खुद की तरह एक मास्टर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। डाली के सम्राट एकमात्र नश्वर जो कि जाइंटियन क्षेत्र में नहीं थे, केवल इससे प्रभावित कैसे हो सकते हैं? इसीलिए पतले बूढ़े आदमी की सलाह पर सम्राट डाली ने ध्वनि तरंग के स्रोत का पालन करने और महल के बाहर चलने का साहस किया। गरीब भिक्षु हुईजैन शाही महल के मार्शल आर्ट हॉल में एक नजर रखना चाहते हैं। शर्मिंदा सम्राट डाली को देखकर लिन युआन ने स्पष्ट रूप से बात की। इसका सरल, गुरु कृपया अंदर आइए, गुरु कृपया अंदर आइए। सम्राट डाली ने राहत की सांस ली। उसी समय मैंने अपने दिल में शिकायतों को अच्छी तरह से महसूस किया। आप मार्शल पैलेस में प्रवेश करना चाहते थे, आपने मुझे पहले बताया था। आपने इतना बड़ा उपद्रव क्यों किया?